ये बात सही है कि अनेक जो है अनेक लोग पकड़े गए थे मुसलमानों के, जो बाद में बेदाग छूटे भी है, जो लंबे समय तक जेलों में रहे हैं, इसमें कहीं मुझे डाउट नहीं है। हमारे देश में पुलिस व्यवस्था में ये दोष है, आम आदमी को भी पकड़ती है, उसको लंबा न्यायालय में चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन इसके आधार पर जो इस्लामिक टेररिज्म है, अब इस्लामिक कहने का मतलब लोग मान लेते हैं कि सारे मुसलमान, अरे 20-22 करोड़ मुसलमान है, जिस दिन 1 लाख मुसलमान आतंकवादी हो जाएंगे देश खत्म हो जाएगा। कोई नहीं मानने के लिए तैयार है कि सारे मुसलमान हैं। जो 1000, 2000, 5000 के तरह निकल रहे हैं उनके बारे में चिंता हो रही है। आपने कहा कि उनकी जिंदगी कौन देगा। मैं ये पूछ रहा हूं, लेकिन पिछले 20 वर्षों में आतंकवादी हमले में जो मारे गए, जो परिवार बर्बाद हुए हैं, उनका परिवार कौन वापस कराएगा? क्या ऐसे बहस होगी इस देश में आतंकवाद पर? किसी एक आदमी को सजा दिया हो तो बता दीजिए। नहीं, आपके यहाँ से नहीं, यहाँ से IAS में भर्ती होने के लिए सीरिया जा रहे हैं, इराक में जा रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं, वो लड़के पकड़े जा रहे हैं विदेशों में, और आप नकारेंगे उसको। फाजिल भाई, अभी आपका ऑडियो सही हुआ है, मैं समझ सकता हूं कि आप थोड़ा देर से जुड़े हैं, ऑडियो भी आपका भी सही हुआ है, लेकिन आपके सवाल, रुकिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने जो मुद्दा उठाया, कौन से नेता भाई ने बीजेपी का कौन से नेता आतंकवाद में पकड़ा गया है, जरा नाम बताएं। अरे कर्नल RSS का कौन से नेता आतंकवाद में पकड़ा गया है, नाम बताएं। अभी भी वो केस चल रहा है। किसके नाम बताइए ना। अभिनव भारत के तमाम 25 से ज्यादा अभिनव भारत, नहीं सुनिए, यही समस्या है इनकी। चार्जशीट सबमिट किया था हेमंत करकरे ने। अरे भैया ऐसा है, और हेमंत करकरे को, अच्छा फाजिल अहमद, आपने सवाल पूछा तो रुकिए थोड़ा। के अंदर कि इजराइल के समर्थन से देखिए ऑडियो सही हुआ है तो ये जोश अच्छा लगा मुझे, ये जोश अच्छा लगा, लेकिन रुकिए तो आपने फाजिल आपने बोला, आप सुन लीजिए ना, इसका तुरंत जवाब ले लेते हैं, फिर बकत साहब के पास। हाँ नहीं, फिरोज भाई एक मिनट अहमद जी, 1 मिनट आ रहा हूँ। पहले सारे केस देखिए, समझौता विस्फोट के सारे आरोपियों को बरी किया, कोर्ट ने कहा कि ये दूसरे लोगों की भूमिका है इसमें। अमेरिकन एजेंसी ने बताया कि एलईटी ने जो है, सुनिए अरे सुन लीजिए पूरी बात, अब आगे अधूरी बात। फाजिल अहमद, आप समझौता आप सुन नहीं रहे, सारे बरी हो गए। देखिए, और मालेगांव और सेकंड का जहां देखिए, फिर आप एजेंसी पे भरोसा है। नहीं, फिर आप सवाल करते हैं। अब एजेंसी गलत हो गई, कोर्ट ने। अवधेश जी, फाजिल अहमद मेरी बात सुनिए, ऑडियो डाउन कराइए इनका। फाजिल अहमद, दरअसल बात यह है कि अगर मैं यहां पर आपको मौका दे रहा हूं तो सबको बोलने का मौका दीजिए ना। वो बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए, फिर कोई पॉइंट होगा आप उठाइएगा, लेकिन आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे ना तो जैसे अभी आप म्यूट है विंडो में वैसे रह पाएंगे। देखिए मजबूरी है, सबकी बात सुननी है मेरे को, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर एजेंडा लगाएगा तो बोलना पड़ेगा। अरे ये एजेंडा कहाँ है? फिरोज बकत अहमद साहब है, किसी और मुद्दे पर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। अच्छा मेरे को फाजिल भाई एक बात बता दीजिए, आप तुरंत तुलना करने लगते हैं। नहीं फाजिल भाई, आप तुरंत तुलना करने लगते हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा आपने देखा, आपने इसकी जड़ में जाने की कोशिश की। नहीं बकत अहमद साहब, मेरा जो पॉइंट था वो नहीं समझ पाए। 2 अक्टूबर 2023, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, नहीं सुनेंगे आप फाजिल अहमद साहब। 2 अक्टूबर 2023 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया, AMU से पढ़ाई की। सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझिएगा पहले आप। 5 नवंबर 2023 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। अब इसमें से आप देखिए, कोई पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुका है। उसके बाद आप इससे पहले देखेंगे तो मनोविज्ञान में कोई स्नातक कर रहा है, कोई मास्टर इन सोशल वर्क कर रहा है। यानी पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मुद्दा नहीं समझ रहे आप? फर्क है कि नहीं? अरे आप मुद्दा नहीं समझ रहे कि पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। 1 साल पहले कुकर बम पकड़ा गया, पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आपके यहाँ पर और अपराध साबित करने में फर्क है कि नहीं, हमको बताइए। पकड़ तो आपको भी सकते हैं, हमको भी पकड़ सकते हैं। सुनिए लेना और अपराध साबित करने में फर्क है कि आपको तो गोरखपुर का मुर्तजा भी कहीं नहीं लगता होगा कि वो कहीं पर कोई दोषी है, जिसने गोरखपुर में बका लेके सबकी तरफ भगाता वो, है ना, वो इंजीनियरिंग वाला मामला है ना। रुकिए तो सबके सामने आ रहा है। अहमद बकत साहब पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे कि शिक्षित मुस्लिम वर्ग के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, गलत राह पर ले जाया जा रहा है, ये पॉइंट नहीं समझ पा रहे। उनको पकड़ करके उनके साथ ह्यूमलाइज किया जा रहा है उनको। अच्छा, उनको नहीं ऐसा है, मुसलमान को पकड़ते और मध्य प्रदेश में हिंदू बच्चे पकड़े गए ISI के साथ जुड़े वो नहीं देखा। फिरोज बकत साहब, अहमद जी डिबेट में तो नहीं, अरे मेरी बात तो सुन लो यार फाजिल मियां, मेरी बात सुन लो, ये कोई फायदा नहीं है। आप लगातार बोलते हैं ना, उससे एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है मुसलमानों का कि
ऐसे होते हैं, किसी की बात सुनते नहीं है। ऐसा लगता है कि आतंकवादी जबान है उनकी। थोड़ा सब्र से, थोड़ा धैर्य से दूसरे की बात सुन लीजिए। देखिए, मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि एक बात आई थी बीच में, फाजिल साहब, नूर साहब ने एक एग्जाम्पल दिया और उसकी वकालत इन्होंने भी की, अवधेश जी ने, कि किसी को, नौजवान को पकड़ लिया था, 20-25 साल वो जेल में रहा, उसको छोड़ दिया, तो उसके जो ये जवानी के साल गए, 20 साल, ये बात ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई किसी का अगेंस्ट है तो मैं ये कहूंगा आपसे, अगर वो मुसलमान है तो उसके साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमाम, सुनिए, आवाज आ रही है मेरी? इमाम अली ने बात की 8वीं सदी में, 1400-1500 साल हो गए इस्लाम को। इमाम गजाली ने ये कहा था मुसलमानों से, इमाम गजाली ने मुसलमानों से कहा था, देखो आप को कर दो, अगर आपने टर्म का साधा तो टेररिज्म आपको बर्बाद कर देगा। ये बात बहुत पुरानी कही गई है। तो अगर कोई मुसलमान नाम का टेररिस्ट है, उसके अगेंस्ट एविडेंस है, तो लेट अस नॉट टॉक लाइक एन अपॉलॉजिस्ट। उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। सारा इस्लाम बदनाम नहीं हो सकता।